अब जब हम लोग ईएमए स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ रहे थे तो काफी सारे लोग मुझसे पूछते कि सर आप ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते या फिर इंडिकेटर क्यों नहीं पढ़ाते। उनको लगता हमको आता नहीं। वेल यहां तक कि मैंने यूट्यूब के बड़े से बड़े जिनके मिलियन नंबर्स ऑफ फॉलोअर है, अगर आप उनका भी चैनल ओपन करके दिखाओगे तो वो सारे के सारे ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी पढ़ाने में लगे या फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग बताने में लगे। हालांकि वो खुद कभी सिंगल ट्रेड भी करके नहीं दिखाएंगे, यहां तक कि तो कभी सिंगल अपना एक प्रॉफिट भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, पब्लिक उनके पास में बहुत है। तो क्या हो रहा है, 90% लोग फालतू मार्केट में कचरा पड़ रही है। और क्या हो रहा है, ये 90% लोग आते हैं मार्केट में लॉस करने के लिए। किन के लिए लॉस करने के लिए? देखो यार, मार्केट में कोई लॉस करेगा तभी ना कोई दूसरा आदमी प्रॉफिट करेगा। वो 10% लोगों के लिए जो मार्केट में प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेड करे, और वो उन 90% लोगों ने जो लॉस किया है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट वो 10% लोग कमा ले। सो बोलते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ऐसे काफी सारे मार्केट में झुकाने वाले हैं जो 90% लोगों को गलत डायरेक्शन में एजुकेशन देकर झुका के रखे हैं और अपने अपने लॉसेस को उन लोगों ने गारंटी करके रखा है। कैसे? वेल भाई, आपका जो इंडिकेटर था एमएससीडी, सुपर ट्रेंड, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, बोले 13 ईएमए को 50 ईएमए ने काटा तो बाय करो, और 200 ईएमए को 50 ईएमए ने ऊपर से नीचे काटा तो सेल करो। अरे भाई, लेकिन ये हकीकत कोई नहीं बताता है कि हम लोगों ने सुबह 9 बजे यहां पे बाय सिग्नल जनरेट किया था आपके इंडिकेटर या फिर ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी ने, और हमारे प्रॉफिट एरिया में वो तो दोपहर को 2 बजे आया। और हुआ क्या, पिछले 4 घंटे से तो वो हमारे लॉस के एरिया में घूम रहा था, और ऊपर से हम लोग क्रांतिवीर हमने ट्रेड लेके रखा था ऑप्शन बाइंग में, उसमें तो थीटा डी क्या होता है। अब मान के चलो 4 घंटे के बाद में भले वो प्रॉफिट एरिया में आ भी जाए, लेकिन क्योंकि हमने ऑप्शन में बाय करके रखा था, तो जब मार्केट, भले ही हमारा मार्केट तो प्रॉफिट एरिया में आ गया, लेकिन हमने क्योंकि ऑप्शन में बाय करके रखा था, थीटा डी के कारण वो अभी भी हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो अभी भी हमारे बाइंग प्राइस के नीचे ही चल रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे 2 बजे भले एक्चुअल मार्केट तो हमारे प्रॉफिट एरिया में आ गया, लेकिन फिर भी हमारे प्रीमियम हमारे प्रॉफिट एरिया में नहीं है, तो हम लोग दोपहर के 2 बजे फिर लॉस बुक करके ही मार्केट से निकलते हैं। अब इससे हुआ क्या, इससे हमारे दिमाग की दही हो गई, क्योंकि पिछले 4-5 घंटे से हम लोग अपने स्क्रीन में कंटिन्यू लॉस रन करते हुए देख रहे हैं। मार्केट ने हमको थका दिया, हमको एग्जॉस्ट कर दिया, हमारी शक्ति को खत्म कर दिया, हमें मार्केट से किक आउट कर दिया, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये बातें तो मार्केट में जितने भी ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी या तो फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पढ़ा रहे, वो तो ये कोई नहीं बताता फैक्ट। तो आपको सिंपल देखना है, क्या मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग रहता है क्या? क्योंकि इंडिकेटर या फिर कोई भी क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लगभग 2-2.5 महीना मार्केट कंसोलिडेशन फेज में था, यहां पे 2.5 महीना मार्केट कंसोलिडेशन फेज में था, यहां पे कुछ हफ्तों तक के मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन में था, यहां पे कंसोलिडेशन में था। ऐसे जगह पे भाई कोई क्रॉसओवर और कोई इंडिकेटर आपका काम में नहीं आता, आपको हमेशा सिर्फ वो लॉस ही लॉस देगा। अब आप बोलोगे सर आपने हमारी दुखती नस पे हाथ रख दिया, आपको कैसे पता? हम बोलेंगे हमको पता है, क्योंकि एक जमाने में हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है। Once again, welcome back everyone. This is Ram Gade and you are on Ninja Trading. So friends, अभी तक के हमारी जर्नी काफी खूबसूरत रही। हम लोगों ने अभी तक के बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से लर्निंग अपनी शुरू करी थी, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने फिर उसके बाद में कैंडलस्टिक रीडिंग सीखी, उसके बाद में एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न भी हम लोगों ने देखे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोगों ने ट्रेड किया, फिर ट्रेंड लाइन को भी ट्रेड किया, चार्ट पैटर्न्स को भी हम लोगों ने सीखा, और उसी सभी प्राइस एक्शन के साथ साथ हमने हमेशा अभी तक के देखा हमारा एंट्री पॉइंट कहां पे होना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। वेल नाउ, आज के इस सेशन से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स हम लोग नहीं सीखेंगे। यूं तो अगर मैं देखूं तो लगभग हजारों लाखों इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सारे इंडिकेटर हमारे उतने काम के नहीं रहेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होंगे हम लोग वही इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। और आज का इंडिकेटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंडिकेटर मेनली हमारे एग्जिट स्ट्रेटेजी पे काम में आने वाला है। वेल, एक पैरेटो का रूल है, 80% ऑफ द नॉलेज ओनली प्रोड्यूसेस 20% ऑफ द रिजल्ट, एंड 20% ऑफ द नॉलेज प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द रिजल्ट। इसका मतलब क्या हो गया? 80% ऑफ जितना भी कचरा वाला नॉलेज है पूरी दुनिया में, वो केवल 20% के रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, एंड 20% ऑफ द क्रीम नॉलेज
अगर आपके पास में सही नॉलेज है, सो इट कैन प्रोड्यूस अप टू 80% ऑफ द रिजल्ट। तो ये आप लोगों को बात पता होनी चाहिए। और हम लोग इस चैनल पे जितने भी इंडिकेटर सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करने वाले रहेंगे और उसी को हम लोग पढ़ेंगे। सो चलिए फिर आज की इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, एंड दैट इज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मूविंग एवरेजेस। सो क्या होता है ये मूविंग एवरेज? वेल, आप लोगों को अभी इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मूविंग एवरेज किसी प्रकार का एक एवरेज है। वेल, मूविंग एवरेज इज नथिंग बट द एवरेज प्राइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट। इसका मतलब क्या? जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि एवरेज क्या होता है ना? तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, निंजा ट्रेडिंग एकेडमी के 5 स्टूडेंट हैं। एग्जांपल के रूप में लेके चलते हैं कि राम का एज है 6 ईयर ओल्ड, उसके बाद में श्याम का एज है 4 ईयर ओल्ड, राहुल का एज है 7 ईयर्स, रितु का एज है 3 ईयर्स ओल्ड, एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अमित का एज है 5 ईयर्स ओल्ड। सो हमें सवाल पूछा गया, फाइंड द एवरेज एज ऑफ निंजा ट्रेडिंग एकेडमी स्टूडेंट। तो क्या आप फॉर्मूला लगाते हो? एवरेज इज इक्वल्स टू, आप सभी जितने भी लोगों का एज था उनको सबको आप एडिशन कर देते हो, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल। कितने नंबर ऑफ पीपल थे? दैट इज 5। सबकी एज को हम लोगों ने ऐड कर दिया, नंबर ऑफ पीपल 5 पीपल थे, हमने ऐड कर दिया। तो क्या इसका आंसर आएगा? 6 + 4 is 10, अगेन 7 + 3 is 10, एंड दैट्स 5। दैट इज टोटल 25 डिवाइडेड बाय 5 विल बी द टोटल आंसर। क्या आंसर आएगा? सो एवरेज एज ऑफ निंजा ट्रेडिंग एकेडमी इज 5 ईयर्स ओल्ड। तो ये इस तरीके से हम लोग कुछ एवरेज निकाला करते थे हमारे स्कूल डेज में। तो इसी तरीके से मार्केट की जो भी प्राइस है, अभी तक की पास्ट प्राइस है, उन सभी प्राइस का एवरेज प्राइस रिप्रेजेंटेशन होता है मूविंग एवरेज। ये तो मैंने एक सिंपल डेफिनेशन बता दी, लेकिन अब इसमें एक ट्रिक है। क्या मूविंग एवरेज मतलब जब से स्टॉक मार्केट शुरू हुआ था तब से लेके अभी तक का जो भी प्राइस है, क्या सबका एवरेज रिप्रेजेंटेशन होता है? वेल, अगर ऐसा एवरेज निकालोगे तो फिर तो वो हमारे कोई काम में नहीं आएगा। सो हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज को ही कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिकेटर पे आएंगे और यहां पे हम लोग डाल देंगे, मैंने सिर्फ मूविंग टाइप किया तो ये सेकंड नंबर का एक आता है, देखो मूविंग एवरेज में इसका एम कैपिटल में, तो इसको मैंने लगा लिया। तो देखो आपके चार्ट के ऊपर में एक ब्लू कलर की लाइन आ गई, तो ये क्या है? ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक है, तो क्या ये पूरे मार्केट का एवरेज प्राइस रिप्रेजेंटेशन कर रही है? बिल्कुल नहीं। यहां पे चेक, अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे लिखा है एमए, एमए का मतलब है मूविंग एवरेज, और यहां पे लिखा है 9। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो भी एवरेज प्राइस है ये पिछले 9 कैंडल का एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अब ये लाइन आके यहां पे खत्म हुई है, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से लेकर पिछले 9 कैंडल का एवरेज निकाला और जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं मार्केट यहां से और थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो क्या होगा? अब इस पॉइंट से पिछले 9 कैंडल्स का जो भी एवरेज प्राइस होगा, तो हमारी मूविंग एवरेज की लाइन भी कुछ यहां से इस तरीके से ऐसे ऐसे बढ़ेगी, और इस पॉइंट पे ये जो एवरेज रिप्रेजेंटेशन होगा ये पूरे पिछले 9 कैंडल का एवरेज प्राइस रिप्रेजेंटेशन ये इस करंट टाइम में कर रही होगी। तो ये आप लोगों को, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को यहां पे एक चेक दिखाता हूं। वेल, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी सेटिंग में जाता हूं और यहां पे अगर मैं अभी मान के चलता हूं, मैं 20 कर देता हूं। देखो यहां पे लेंथ में मतलब मैं चूज कर सकता हूं कि मुझे कितने कैंडल्स का एवरेज प्राइस देखना है, तो मैंने यहां डाल दिया 20, ओके कर लेता हूं। तो अब क्या हुआ? अब लाइन देखो थोड़ा प्राइस से दूर चली गई। अब क्यों प्राइस से दूर चली गई? क्योंकि अभी यहां पे जो ये रिप्रेजेंट करंट में रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, अब ये पिछले 20 कैंडल का एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करके यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहां पे क्या हो गया, लाइन थोड़ी सी दूर चली गई। अब मैं यहां पे काम करता हूं और यहां पे एक और क्या देख लेता हूं मैं, यहां पे फॉर एग्जाम्पल मैं 50 करके देखता हूं, 50 कर लेता हूं, क्या हो रहा है? अब यहां पे लाइन थोड़ी सी प्राइस के और दूर चली गई। क्यों दूर चली गई? क्योंकि करंट पॉइंट से लेकर पिछले 50 कैंडल का एवरेज निकाला और उसका ये रिप्रेजेंटेशन ये लाइन कर रही है, इसलिए प्राइस से ये लाइन दूर जाते जा रही है। और थोड़ा सा एक चेक देख लेते हैं। अब यहां पे हम लोग कर देंगे, मैं 200 एंटर कर लेता हूं यहां पे और ओके कर देता हूं। तो अब क्या हो रहा है? अब ये लाइन देखो, अब देखो प्राइस से बहुत ज्यादा दूर चले गई। तो यहां से एक फिनोमिनल समझ में आता है कि जितना बड़ा मूविंग एवरेज रहेगा उतना वो प्राइस से दूर रहेगी, और जितना छोटा मूविंग एवरेज रहेगा उतना ही वो प्राइस के पास में रहेगा। अब यहां पे फॉर एग्जांपल देखो, मैं 5 EMA कर देता हूं यहां पे,
तो मैंने 5 EMA एंटर कर दिया और ओके करके देखते हैं। अब देखेंगे क्या होगा। अब देखो ये लाइन एग्जैक्टली प्राइस से चिपक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सिर्फ 5 कैंडल्स का एवरेज प्राइस को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। सो ऑब्वियसली बात है कि जो भी करंट प्राइस होगा बिल्कुल उसके आसपास ही ये लाइन आएगी, क्योंकि डेटा हम लोग बहुत कम ले रहे हैं, सिर्फ 5 कैंडल ले रहे हैं। और उसी तरीके से अगर मान के चलते हैं, यहां पे मैं एग्जांपल के रूप में लेता हूं कि 400 डाल देता हूं, 400 मूविंग एवरेज लगा देता हूं, तो देखना ये प्राइस के बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब ये करंट मोमेंट से पिछले 400 कैंडल का एवरेज बना के इस लाइन पे यहां पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसलिए ये प्राइस से लाइन बहुत ज्यादा दूर चलेगी। सो आई होप आप लोगों को ये फिनोमेना अभी अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अभी हम लोग फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मूविंग एवरेज? वेल, मूविंग एवरेज प्रोवाइड्स डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू द मार्केट। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो एक प्राइस एक्शन का हिस्सा है, इसलिए मैं आप लोगों को मूविंग एवरेजेस अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं। यहां पे फॉर एग्जांपल मैं लेंथ में डाल देता हूं 200 एंड लेट्स सी मार्केट इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह लेता है कि नहीं लेता है। सो अगर आप यहां पे देखोगे, देखो यहां अगर आप देखोगे तो यहां मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद में देखो यहां पे भी कंटिन्यू सपोर्ट लिया है मार्केट ने, देखो यहां पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे रेजिस्टेंस मिला, ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो एक बात आप लोगों को ये समझनी जरूरी है कि मूविंग एवरेज प्रोवाइड्स द डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। डायनामिक का मतलब क्या हो गया? दैट इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद द टाइम। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ते जाएगा ये सपोर्ट भी चेंज होते जाएगा, मार्केट को फॉलो करते हुए जाएगा। सो दैट इज द डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग समझते हैं मूविंग एवरेजेस कितने टाइप के हैं। अब आप लोगों को यहां पे एक चेक पॉइंट है, जैसे आप इंडिकेटर पे जाओगे, टेक्निकल्स पे जाओगे, यहां पे अगर आप डालोगे, आप सिंपल अगर मूविंग एवरेज यहां पे डालोगे तो आपको देखो इतने सारे मूविंग एवरेजेस मिल जाएंगे। सो अभी हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि कितने टाइप के मूविंग एवरेजेस होते हैं मेनली। देखो ये सारे मूविंग एवरेज तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले होता है, मैं लिख लेता हूं आप लोगों के सामने। सो कुछ ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है एसएमए। एसएमए का मतलब क्या हो गया? सिंपल मूविंग एवरेज। इसका मतलब क्या होता है एसएमए का? मैं आपको मतलब भी समझा देता हूं साथ ही साथ इनके। तो एसएमए क्या करता है? एसएमए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एवरेज प्राइस बताता है, उसमें फॉर एग्जांपल मान के चलते कि हम लोगों ने 9 एसएमए लगाया है, 9 सिंपल मूविंग एवरेज, 9 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज हम लोगों ने यूज किया है। तो ये क्या करेगा? करंट प्राइस से पिछले 9 कैंडल का एवरेज निकालेगा और यहां पे रिप्रेजेंट करेगा। अब ये सिंपल एवरेज है और कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, ये तो समझ में आ गई। फिर ईएमए क्या होता है? दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब सिंपली ईएमए क्या करेगा? वेल, ईएमए भी एक एवरेज है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसका मतलब क्या हुआ? वेल, ये भी पिछले, अगर हम लोगों ने मान के चलते हैं कि 9 ईएमए को यूज किया, मतलब हमने सिंपली 9 ईएमए, तो ये क्या करेगा? ये भी 9 पिछले कैंडल का एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करके इस लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये क्या करेगा? 9 में से जो सबसे रिसेंट वाली कैंडल्स है, अभी अभी जो बनी हुई है, उसको ज्यादा वेटेज देगा और जो पुरानी कैंडल्स है उनको कम वेटेज मिलेगा। देखो एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मार्केट में हमेशा रिसेंट प्राइस एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है या पास्ट के प्राइस एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है? वेल, आप लोगों को भी ये बात पता होगी, मार्केट में हमेशा रिसेंट प्राइस एक्शन को देखा जाता है और उसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होती है। सो इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे 200 ईएमए अगर यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या? ये ब्लू कलर की लाइन 200 कैंडल का एवरेज प्राइस रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने ईएमए को यूज किया है तो यहां पे क्या होगा? तो अब ये पॉइंट पे प्रॉपर 200 कैंडल्स का एवरेज प्राइस तो बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ईएमए यूज किया है तो जो 200 में से जो शुरुआत की 20 कैंडल्स, 10 कैंडल्स जो है, जो करंट प्राइस के एकदम पास वाली है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा और जो पुरानी वाली कैंडल्स है उनको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, कम वेटेज दिया जाएगा और फिर उसका कैलकुलेशन निकालकर यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो उसकी प्राइस ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। वेल, अगर आप लोग इसका फॉर्मूला जानना चाहते हो तो आप गूगल कर लो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ईएमए, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप लोगों को गूगल पे भलमार मिल जाएंगी, वहां से आप इसको समझ सकते हो। सो नाउ let's understand what is the DMA. Well, DMA is nothing but the daily moving average. आप लोगों ने कभी अगर CNBC न्यूज चैनल या फिर ऐसा कोई स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग अगर आपने कभी चैनल देखा होगा तो आप लोगों को वहां पे ऐसे बोलते हुए मिलेंगे, आज निफ्टी 200 डेमा के नीचे चला गया।
डेमा, ये क्या होता है डेमा? वेल डेमा इज नथिंग बट द डेली मूविंग एवरेज। इसे डीएमए बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों न्यूज चैनल वाले इसको डेमा डेमा करके बोलते हैं। एनीवेज, तो आप लोगों को समझना है कुछ नहीं होता इसमें। यहां पे क्या होता है, सिंपली डेली टाइम फ्रेम को लगाया जाता है, और ये डेली टाइम फ्रेम को लगा दिया, और हम लोगों ने यहाँ पे ये देखो रीडिंग, हम लोगों ने सेटिंग कितना कितना करी है, यह देखो हम लोगों ने सेटिंग कितना लेंथ की कर रखी है, यहाँ पे 200 करके रखा है। मतलब ये लाइन जो है ये 200 मूविंग एवरेज को बता रहा है, और हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल एमए यूज किया है। एमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम यूज किया। तो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल बनी हुई है, वैसे 200 कैंडल का एवरेज प्राइस को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको ये लोग क्या बोलते हैं, 200 डेमा की लाइन हो गई है। तो न्यूज चैनल में आपने सुना होगा कि जैसे, चलो निफ्टी को यूज करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को, कि निफ्टी जी 200 डेमा के, अब बोलेंगे निफ्टी 200 डेमा के ऊपर चला गया है ना, तो कभी बोलेंगे 200 डेमा के नीचे चला गया। तो आप लोगों को ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। वेल इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी। एंड व्हाट इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हाट इज द डब्ल्यूएमए? वेल डब्ल्यूएमए इज अ वेटेड मूविंग एवरेज। अब देखो क्लास नंबर 12 में हम लोगों ने ऑलरेडी वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। तो यहां पे क्या होता है ना, ये कुछ नहीं होता, ये प्राइस के साथ साथ जो नीचे हमारी वॉल्यूम बार्स होती है, मैं लगा के दिखा देता हूं आप लोगों को। सो ये हमने सिंपली वॉल्यूम बार को लगाया, और यहां पे हम लोगों ने एक मूविंग एवरेज लगा दिया। तो डब्ल्यूएमए कुछ नहीं होता, सिंपल क्या होता है ना, जो भी करंट प्राइस चल रहा है उस प्राइस के साथ साथ उस कैंडल पे वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, उस वॉल्यूम का वेटेज ऐड किया जाता है हमारे करंट प्राइस पे, और वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस का भी जो एवरेज बने, वॉल्यूम का वेटेज ऐड करके, तो उसे हम लोग बोलते हैं WMA, दैट इज वेटेड मूविंग एवरेज। आई होप आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आप लोगों को एक और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये 200 मूविंग एवरेज का लाइन है, चलो एक काम करते हैं, इसे अभी हम लोग 50 मूविंग एवरेज कर लेंगे। मैंने 50 मूविंग एवरेज कर लिया, सो ऑब्वियसली बात है ये प्राइस के थोड़ा सा और पास आ जाएगी। अब देखो डेली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे यूज किया, चलो उसी का एग्जांपल लेते हैं। हमारा कौन सा चल रहा था, रिलायंस देख लेते हैं हम लोग। सो ये मैंने रिलायंस का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 50 मूविंग एवरेज हम लोगों ने यूज किया हुआ है, तो ये प्राइस के कुछ इस आसपास में घूम रहा है। अब आप लोगों को ये देखना है डेली टाइम फ्रेम पे ये लाइन किस तरीके से दिख रही है। तो उसी के साथ साथ मैं क्या करता हूं, अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखो लाइन की पोजीशन बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि भाई ये 50 मूविंग एवरेज है, मतलब 50 कैंडल्स का एवरेज प्राइस यहाँ पे करंट टाइम पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कितने आवर की कैंडल? वेल टाइम फ्रेम अगर 1 आवर चल रहा है, मतलब 1 घंटे की 50 कैंडल का एवरेज प्राइस ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। अगर मैं 15 मिनट कर देता हूं, तो अब देखो ये लाइन की पोजीशन अगेन चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, अब इस बार 15 मिनट की पिछली 50 कैंडल का एवरेज प्राइस को ये रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर मैं 5 मिनट कर देता हूं तो क्या होगा, लाइन की पोजीशन अगेन चेंज हो गई। मतलब क्या हुआ, ये अब 5 मिनट की कैंडल के एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करके ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से कोरिलेशन होता है मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम के साथ। आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो ये मूविंग एवरेज का लाइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उतने टाइम फ्रेम के एवरेज प्राइस को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई हो। सो अभी तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठ खड़ा होता है कि हम लोग कौन सा मूविंग एवरेज यूज करें। वेल अभी तक के हम लोगों ने 4 मूविंग एवरेज देखे, और भी अगर आप ढूंढने के लिए जाओ तो आपको और भी मिल जाए, हजारों टाइप के मूविंग एवरेजेस मिल जाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज हम लोग यूज करने जाएंगे, वो हमेशा हम लोग यूज करेंगे, दैट इज EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये हम लोग हमेशा इसी को यूज करेंगे। वेल इसे क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंट प्राइस एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और EMA हमेशा रिसेंट प्राइस एक्शन को ज्यादा वेटेज देकर उसका एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है, इसलिए हम लोग हमेशा EMA को यूज करेंगे। अब आपको मैं एक लाइव एग्जांपल के साथ में समझाता हूं कि क्या डिफरेंस है EMA और SMA के साथ में, और मार्केट सच में कौन से मूविंग एवरेज को ज्यादा वैल्यू देता है, ये अब आप लोग खुद जज करोगे। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 200 मूविंग एवरेज हम लोग यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूं 200 वैल्यू। ये हो गया हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। ब्लू कलर की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 200 की सिंपल मूविंग एवरेज। अब मैं यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज को ऐड कर देता हूं। ये मैंने टाइप कर दिया, तो देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके आ गया। हम लोग इसको यूज कर लेंगे, और इसका भी सेटिंग में जाएंगे हम लोग, और इसका लेंथ कर देंगे 200, और स्टाइल में आके इसका कलर चेंज कर लेंगे व्हाइट, ठीक है, और कर देंगे ओके। ऑलराइट, सो अभी इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में 2 EMA है,
ब्लू कलर की लाइन हमारी सिंपल मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट कर रही है और व्हाइट कलर की लाइन हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है। और मैं काम करता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं। नाउ लेट्स सी कि कौन से लाइन को ज्यादा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और कहां पे मार्केट ने प्रॉपर डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। चलो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, फिर आर्ली टाइम फ्रेम पे भी अपन देखेंगे। तो अगर देखोगे देखो दोनों लाइन लगभग आसपास ही मूव की है। क्यों? क्योंकि दोनों यार मतलब मूविंग एवरेज है ना यार, तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक्यूरेसी के मामले में अगर हम लोग देखें तो चलो यहां से देखते हैं हम लोग। ओके, सो व्हाइट कलर की लाइन हमारी ईएमए की लाइन है। तो यहां पे देखो कौन से लाइन पे सपोर्ट लिया है, ईएमए पे लिया है। यहां पे ओके, एक बार एसएमए से लिया है, ईएमए से लिया है। यहां पे तो दोनों लगभग सेम है। चलो ठीक है। यहां पे देखो 200 ईएमए से मार्केट ने सपोर्ट लिया, 200 ईएमए से सपोर्ट लिया। ये देखो 200 ईएमए जो सिंपल ईएमए था उसको तो रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने प्रॉपर, और जो ईएमए है उसके ऊपर से लगभग इसने ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, थोड़ा नीचे गया, वापस रिकवर कर गया। ये साइडवेज मार्केट है। ऑलराइट, सो यहां पे भी देखो, अगर जूम करके देखोगे सो एग्जैक्टली 200 ईएमए पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। यहां पे भी 200 ईएमए से सपोर्ट लिया, 200 ईएमए से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किससे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। सो अगर हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख ले तो देखो यहाँ पे प्रॉपर ईएमए से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, है ना। और यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में, यहाँ पे 200 ईएमए को ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया हुआ है। सो ये एक अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, देखो 200 ईएमए से रिजेक्शन ईएमए से ले रहा है, एसएमए से नहीं ले रहा है उतना। यहाँ पे तो दोनों आसपास ही है, लेकिन ईएमए से रिजेक्शन लिया मार्केट ने। तो आप लोगों को इस एग्जांपल से सिंपल ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट में सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ज्यादा रिस्पेक्ट करता है मार्केट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही यूज करेंगे। अब हमारे चौथे टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे, दैट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस आर देयर एंड उसके फंक्शंस क्या है, और हम लोग अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए उनको किस तरीके से यूज करेंगे। तो चलो मैं आप लोगों को एक पेज पे लेके चलता हूं। तो अभी हम लोग सबसे पहले 6 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले थ्योरी समझ लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज है हमारे 9 ईएमए एंड 13 ईएमए। ये किस चीज के लिए यूज होता है? वेल, इट इज यूज टू डिफाइन द शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को, चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, उसको डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। एंड इट इज यूज टू ट्रेल योर मोमेंटम ट्रेड्स। अगर आपने कोई अच्छा स्पीड में मार्केट मूव कर रहा है, आपने ट्रेड लिया है, तो जब तक 9 ईएमए और 13 ईएमए के ऊपर है मार्केट, तब तक आप अपने प्रॉफिट को रन होने के लिए छोड़ सकते हो। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो 9 ईएमए और 13 ईएमए के नीचे होना चाहिए मार्केट। तो तब तक, जब तक नीचे है, तब तक आप अपने शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। यूज होता है इसका एग्जिट करने के लिए। तो मान के चलते कि जब भी मार्केट अगर 9 ईएमए और 13 ईएमए को अगर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर देता है, तब हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे वहां पे। तो इसका मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं आप लोगों को, लेकिन पहले आप लोग थोड़ा सा बस थ्योरी को समझ लेना। सो दूसरा आता है हमारा 20 ईएमए। नाउ इट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट टर्म पुल बैक सपोर्ट एंड यहां पे लिखा हुआ है इट इज यूज टू ट्रेल द बिगर ट्रेड्स। मतलब मान के चलते कि आपने काफी बॉटम पे बाय करके रखा है और बड़ा आप टारगेट प्लान कर रहे हो और अच्छा खासा मोमेंटम में मार्केट रन भी हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मान के चलते कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्केट मूव कर रहा है और यहां से ये कहीं से 20 ईएमए की लाइन गई हुई है और आपने देखो, लेकिन यहां पे लिखा है मैंने बिगर ट्रेड्स को ही ट्रेल करने के लिए इसका यूज करें। तो यहां पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर 20 ईएमए पे आता है, सो चांसेस रहेंगे कि यहां से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला जाए और इसके साथ साथ ईएमए की लाइन भी ऊपर जाएगी। तो अगर ऊपर में मान के चलो यहां पे अगर इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहां पे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा इसके ब्रेकडाउन पे। तो इसका हम लोगों ने यूज किस चीज के लिए किया? सिंपली हमने अपने बड़े टारगेट्स को, अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करने के लिए, अपने बड़े टारगेट्स को ट्रेल करने के लिए हमने सिंपली 20 ईएमए का हम लोग यूज करेंगे। ऑलराइट, और भी इसके यूजेस बताऊंगा मैं प्रैक्टिकली। आगे देख लेते हैं। नाउ सेकंड इज 50 ईएमए। सो अभी दूसरा देखेंगे 50 ईएमए। सो इट प्रोवाइड्स अ मिड टर्म सपोर्ट ओनली यूज्ड टू ट्रेल द स्विंग ट्रेड्स। इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, सो ये इंट्राडे बेसिस पे रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने एक स्विंग ट्रेड लेके रखा है तो आप तब तक अपने टारगेट को होल्ड कर सकते हो जब तक मार्केट 50 ईएमए के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। सो आप तब तक अपने प्रॉफिट को रन होने के लिए छोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका स्विंग ट्रेड में ये मार्केट जा रहा है, ये 20 ईएमए की लाइन है और ये 50 ईएमए की येलो कलर की लाइन है,
और मान के चलते हैं कि मार्केट ने इस 20 EMA की लाइन को तो ब्रेक कर लिया, लेकिन 50 EMA से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही है। सो आप ऐसे तभी अपने ट्रेड को होल्ड करके रखोगे जब आपने कोई स्विंग ट्रेड को प्लान किया हो और आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड को देख रहे हो। तो जब तक मार्केट 50 EMA के ऊपर ट्रेड हो रहा है, अपने प्रॉफिट को रन होने दीजिए, और जब भी कभी 50 EMA के नीचे आना शुरू करे मार्केट, तब आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है। सो अगला हम लोग देखेंगे अपना, दैट इज 100 EMA। सो इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स द मिड टर्म डीप सपोर्ट फॉर कंसोलिडेशन। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था कुछ इस तरीके से, और इसके नीचे से ये 20 EMA की लाइन गई है, लेट्स कंसीडर ये 50 EMA की लाइन गई है, एंड लेट्स कंसीडर ये 100 EMA की लाइन गई है। सो आपको समझने वाली बात क्या है ये समझते हैं। अगर मार्केट इसे ब्रेक डाउन कर देता है, यहां 50 EMA को भी ब्रेक डाउन कर देता है और यहां पे आता है, तो यहां से मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन हो सकता है यहां पे कंसोलिडेट करने लगे, नीचे चला जाए, ये भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इसे ब्रेकडाउन देके नीचे आने के बाद में डायरेक्टली सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाए। ये तीनों कंडीशन हो सकती है। तो फिर अब ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? वेल, ऐसे कंडीशन में हम लोगों को यहां पे बाय करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिस्क एफिशिएंसी बिल्कुल सही नहीं रहेगी। तो आपको करना क्या चाहिए? सिंपली, अगर किसी रीजन से मार्केट ने यहां पे डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया और मार्केट फिर नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आ रहा है आपने यहां पे सेल करके रखा, स्टॉप लॉस आपने यहां पे रखा, सेल यहां पे कर दिया आपने, तो आप 20 EMA को टारगेट नंबर 1 कंसीडर कर सकते हो, 50 EMA को आप अपना टारगेट नंबर 2 कंसीडर कर सकते हो, और अब आप अपने 100 EMA को टारगेट नंबर 3 कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि ऊपर में प्राइस ने ऊपर में एक रिवर्सल पैटर्न बनाया, तो अब हमने सेल कर दिया मार्केट को अपर लेवल पे, तो अब हमारे पास में डाउन साइड के टारगेट भी तो होने चाहिए ना। So 20 EMA will be your target number 1, 50 EMA will be target number 2, and 100 EMA will be the target number 3. So ये हम लोगों को एक शानदार अपोजिट साइड की एग्जिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है। So अभी हम लोग देखेंगे लास्ट EMA हमारा है, दैट इज EMA 200। So this is the last line of defense। अगर 200 EMA ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो बोला जाता है इट्स अ कंप्लीट चेंज ऑफ ट्रेंड। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। आप लोगों ने टीवी पे भी सुना होगा कि मार्केट अभी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने शुरू हो गया, तो मार्केट में अभी क्रैश आने वाला है, फला ढिम का आपने सुना होगा। एनीवेज, तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिकल्स के साथ में समझ लेते हैं। जितने भी हम लोगों ने 6 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के बारे में देखा, तो उसका अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसका पीरियड रखा मैंने 13, मतलब 13 EMA को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। और फॉर एग्जाम्पल मान के चलते कि हमने किसी रीजन, यहाँ पे हम लोगों को पता था कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे हम लोगों ने बाय कर लिया किसी रीजन से, तो अब हम लोगों को देखना है 13 EMA के ऊपर चला गया। तो अब हम लोगों ने जब यहाँ पे बाय करके रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तब तक अपने प्रॉफिट को रन होने देंगे जब तक मार्केट 13 EMA के ऊपर है। तो यहां पे हमने एंट्री करी, तो हम लोग अपने प्रॉफिट को कहां पे बुक करेंगे? देखो यहां पे ब्रेकडाउन आ गया, तो यहां पे हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो यहां पे देखो आप लोगों को मार्केट का एक क्विक मोमेंटम मिल गया, और आपको यह भी देखना चाहिए कि बहुत अच्छा डिसेंट आप लोगों को मोमेंट मिला यहां पे। ऑलराइट, सो इस तरीके से कुछ यहां पे हम लोग छोटे EMS को यूज करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, सो अभी यहां पे देखते हैं हम लोग, सो किसी रीजन से मान के चलते कि आपने अगर यहां पे बाय किया होता, ये यहां पे बाय किया होता, आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगाया होता, तो आपको क्या करना है, अब 13 EMA के जब तक मार्केट ऊपर है तब तक आप अपने प्रॉफिट को रन होने दीजिए। और देखो यहां से ये क्या कर रहा है मार्केट, अगर आप ध्यान से देखोगे सपोर्ट ले रहे हैं, तो हम लोग अपने प्रॉफिट को कहां बुक कर लेंगे? यहां पे जब ब्रेकडाउन हुआ तो हमने यहां बाय करके रखा था, तो हमने पूरा इतना मोमेंटम को कैप्चर कर लिया। एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया कि 13 EMA एंड 9 EMA इज यूज्ड टू फाइंड द मोमेंटम इन द मार्केट। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा और आपको बड़े प्रॉफिट्स के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो, तो आपको हमेशा 13 और 9 EMA को लगाना चाहिए, और तब तक आप रन करने के लिए छोड़ सकते हो अपने प्रॉफिट्स को जब तक मार्केट इस मूविंग एवरेज से दूर है। वेल, ये तो एग्जांपल हो गया अभी लॉन्ग ट्रेड का। तो अभी हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट साइड में ये किस तरीके से काम करता है। वेल, अभी देखो यहां पे फॉर एग्जांपल, आपने किसी रीजन से, किसी भी रीजन से, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ना, आपने कहीं पे यहां पे सेल किया होता, तो आप अपने प्रॉफिट को कब तक के चलने के लिए दे सकते हो? जब तक मार्केट यहां तक के आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। मतलब यहां पे आपने सेल किया था और यहां तक के आपने अपना प्रॉफिट लिया। सो इस तरीके से बड़े टारगेट्स को प्लान करने के लिए हम लोग EMS का यूज करते हैं। अब ये वाला एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो, किसी भी रीजन से अगर हम लोगों ने यहां पे सेल कर दिया होता,
तो हम लोग अपने प्रॉफिट को कहां तक के चलने के लिए दे सकते थे, यहां तक के हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते थे। सो कुछ इस तरीके से हम लोग एक शॉर्ट टर्म का एक मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमेशा 9 एंड 13 ईएमए का यूज करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग थोड़े से बड़े ईएमएस को देखेंगे। बड़े ईएमएस, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम को हम लोग बंद कर देंगे, यहाँ पे इंडिकेटर में आएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, ईएमए करोगे आप तो आप लोगों को ये ईएमए 20, 50, 100 एंड 200 मिलेगा। इसको आपको क्लिक कर देना है। तो आप जब ये क्लिक करोगे तो देखो मेरी इसमें क्या हो गया ना, कुछ लाइन आ गई है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको रिसेट करके दिखाता हूँ। रिसेट करोगे तो क्या होगा, तो जैसे आप अपने इसमें ये ईएमए लगाओगे, मतलब ये किस चीज का, ये 4 ईएमएस हैं एक साथ, 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 एंड 200 ईएमए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली अगर इस तरीके से आप ईएमए लगा के रखोगे तो आपके चार्ट में बहुत ज्यादा कचरा होगा, आपको प्राइस एक्शन रीड करने में मुश्किल होगी। हम लोग इसके सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला छोटा 20 एम है इसको ब्लू कलर की लाइन से मार्क कर देंगे और इसकी जो विजिबिलिटी है ना थोड़ी सी कम कर देंगे। वेल 30 तक के रख लो ताकि आपको चार्ट क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखे। अभी मैं इसकी विजिबिलिटी ज्यादा ही रखता हूं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ में आए प्रॉपर तरीके से, इसलिए मैं इसकी विजिबिलिटी फिलहाल ज्यादा रख रहा हूं। सो 50 ईएमए को हम लोग येलो कलर से मार्क कर देंगे, 100 ईएमए को हम लोग रेड कलर की लाइन से मार्क कर देंगे और 200 ईएमए को हम लोग व्हाइट कलर से मार्क कर देंगे और फिर हम लोग इसको सेव कर देंगे। अब देखो यहां पे आपको जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल 50 ईएमए का यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, अगर आपने कोई स्विंग ट्रेड लिया है, लॉन्गर टर्म आप टारगेट को प्लान कर रहे हो, तो जब तक मार्केट 20 ईएमए के ऊपर में है तब तक आपको क्या करना है, तब तक अपने आप प्रॉफिट को ट्रेल करने के लिए छोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक ट्रेंड लाइन बनती है, ये ट्रेंड लाइन का यहां पे ब्रेकआउट हो गया और आपने किसी रीजन से यहां पे बाय किया और यहां पे आपका स्टॉप लॉस लगाया। तो अब देखो यहां पे तो सबसे पहला टारगेट तो आपका 100 ईएमए आएगा क्योंकि ये आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा यहां पे। लेकिन अगर इससे ये ब्रेक कर देता है और मार्केट ऊपर चलने लगता है तो आप क्या कर सकते हो, जब तक मार्केट इस 20 ईएमए के ऊपर है तब तक अपने प्रॉफिट को बुक कर, तब तक अपने प्रॉफिट को आप रन होने के लिए छोड़ सकते हो। सो सिंपली क्या होगा, आपने किसी रीजन से यहां पे बाय किया था और यहां से आपने ये देखो यहां तक कि आपने अपने प्रॉफिट को रन होने दिया, मतलब ये बड़ा ट्रेंड पकड़ने के लिए आपने क्या किया, 20 ईएमए का यूज किया। अब देखो मैंने क्या बताया था, 50 ईएमए एक मिड टर्म सपोर्ट का काम कर सकता है ना। तो देखो यहां पे क्या हुआ, मार्केट आया 50 ईएमए से सपोर्ट लेके मार्केट ने अगेन अपनी बड़े हायर ट्रेंड को कंटिन्यू किया, दूसरे दिन मार्केट अगेन ऊपर गया। मैंने क्या बताया था, 50 ईएमए को आप ट्रेलिंग एज स्टॉप तभी कंसीडर कर सकते हो जब आपने स्विंग ट्रेड लिया हो। तो अब आपको यहां पे ये देखो ये बात प्रूफ होते हुए समझ में आएंगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने बाय कहां पे किया था, हम लोगों ने यहां बाय किया था। तो ये एक दिन, ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन, मतलब 3 दिन तक के हमारा ट्रेड चला और हम लोगों ने अपना ट्रेलिंग स्टॉप कंसीडर किया था 50 ईएमए को, है ना। तो तीसरे दिन भी चल रहा है, तो कहां पे हम लोगों को एग्जिट दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों को यहां पे तीसरे दिन के यहां पे हम लोगों को एग्जिट दे रहा है। सो इट इज हाउ वी बुक द बिगर टारगेट्स विद द हेल्प ऑफ ईएमए एग्जिट स्ट्रेटेजीज। ऑलराइट, सो अब आपको सिंपली क्या देखना है, 100 ईएमए के बारे में अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। अच्छा, अब यहां पे क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर मान के चलते हैं 100 ईएमए को हम लोग यूज कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। ये 100 ईएमए की लाइन कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो जाती है और मार्केट ऊपर जाता है और यहां पे डबल टॉप बना के नीचे आने लगता है। तो अगर मैंने यहां पे सेल किया सो मैं सिंपली 100 ईएमए को हमारा एक टारगेट नंबर 3 करके मानूंगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यहां से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा सकता है या कंसोलिडेट करके नीचे भी जा सकता है। सो दोनों पॉसिबिलिटी है। सो मुझे रिस्क नहीं लेना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 100 ईएमए पे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड को हम लोग बुक कर लेंगे। अब एग्जांपल के रूप में मैं समझाता हूं आपको, जैसे हाँ चलो यहां पे देखते हैं हम लोग, यहां पे देख लेंगे हम लोग। अब इस वाले एग्जांपल पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल इस सपोर्ट के ब्रेक होने पे अगर हमने सेल किया है, तो हमने अगर यहां पे सेल किया तो हम लोग क्या करेंगे, 100 ईएमए तक का टारगेट लेंगे और इतना ट्रेड को लेकर हम लोग एग्जिट कर लेंगे। सो ये क्या हो गया, देखो मार्केट तो अप ट्रेंड में था अभी तक के, तो ये हमने जब अपोजिट होने लगा मार्केट तो हमने सिर्फ अपने जो ऊपर में सेल किया हुआ ट्रेड था उसके प्रॉफिट को नीचे बुक करने के लिए यूज किया। सो इस तरीके से कुछ अपोजिट ट्रेड्स को बुक करने के काम में 100 ईएमए आता है। अब चलो मैं शॉर्ट सेलिंग के साइड का भी एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पे देखेंगे हम लोग, तो यहां पे अगर मान के चलते हैं मार्केट जब ये ऊपर जा रहा था, इस स्विंग पे अगर हमने बाय कर लिया,
तो अभी हम लोग अपना टारगेट नंबर 1 ये 100 ईएमए तक के मान सकते हैं, एंड फिर टारगेट नंबर 2 ये 200 ईएमए तक के हम लोग मान सकते हैं। तो अगर आप सिंपली, मैं आपको जितने भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी, आप सिंपली अगर इन ईएमएस को देखोगे तो क्या ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं? वेल, आपको बस ऑब्जर्व करना है। मैं चार्ट को आपके सामने मूव करता हूं और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग किस तरीके से एग्जिट स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते थे इन ईएमएस का यूज करके। ओके, सो अब देखो यहां पे 200 ईएमए क्या मैंने बोला था, द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट कैन शो द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द मार्केट। तो यहां पे देखो, अगर 200 ईएमए को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया होता सो ये एक ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन अभी यहां पे क्या हुआ, इसने रिजेक्शन लिया। तो जब यहां पे रिजेक्शन लिया तो हम लोग अगर यहां पे सेल करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस यहां पे, तो अब हम लोग अपना टारगेट नंबर 1 100 ईएमए जो कि बहुत छोटा हो जाएगा, और फिर टारगेट नंबर 2 50 ईएमए तक का तो ले सकते हैं। और जब ये टूट गए तो अब हम लोग दोबारा से 20 ईएमए को हमारा ट्रेलिंग स्टॉप कंसीडर करेंगे, या तो और 13 ईएमए 9 ईएमए छोटा ईएमए लगा दीजिए मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, और हम लोग अपने प्रॉफिट को यहां पे एग्जिट कर सकते थे। सो हमने यहां से लेके यहां तक का ये पूरा ट्रेंड को कैप्चर कर लिया ईएमएस के मदद से। ऑलराइट, सो और देखेंगे हम लोग। ओके, सो किसी रीजन से मान के चलते हैं कि यहां पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहां पे एक सपोर्ट था मार्केट में और यहां पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, यहां पे हमने बाय कर ली, यहां पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो हमारा ये 20 ईएमए टारगेट नंबर 1, 50 ईएमए टारगेट नंबर 2 और ये 100 ईएमए और 200 ईएमए लगभग एक साथ आ गए यहां पे, तो ये हो जाएगा हमारा टारगेट नंबर 3। तो इस तरीके से ये हम लोगों को एग्जिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है। तो अब यहां पे किस तरीके से काम करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर किसी रीजन से हमने सेल कर दिया तो यहां पे हमारा स्टॉप लॉस था, मान के चलते कि यहां पे ये एक रिजेक्शन जोन है, क्योंकि यहां पे मार्केट ने कल सपोर्ट लिया था तो यहां से रिजेक्शन लेगा। तो हमने यहां पे प्राइस एक्शन देखा, इस कैंडल पे हमने सेल किया, यहां पे हमने स्टॉप लॉस लिया, तो डायरेक्टली हम लोग 200 ईएमए तक का हमारा टारगेट बना सकते थे। तो इसने वंस अगेन हम लोगों को एक बहुत शानदार एग्जिट स्ट्रेटेजी दी। अब मैंने क्या बोला था, डीप सपोर्ट 100 ईएमए काम करता है, तो अब आप लोगों को ये समझ में आएगा। देखो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, फिर मार्केट ने 20 ईएमए से सपोर्ट लिया, फिर 50 ईएमए को सपोर्ट लेने की कोशिश किया, ब्रेकडाउन दे दिया। 100 ईएमए मैंने बोला था डीप सपोर्ट फॉर कंसोलिडेशन, तो यहां पे सपोर्ट लेके क्या कंडीशन हो गई, मार्केट सीधा ऊपर भाग गया। वेल, कई बार यहां पे सपोर्ट लेकर कंसोलिडेट करके नीचे भी जाता है और कई बार यहां कंसोलिडेट करके ऊपर भी जाता है, तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसका यूज किस तरीके से करना चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन से अगर आपने यहां पे सेल किया होता, आपका स्टॉप लॉस यहां पे होता, तो हम लोग सिंपली जो यहां पे शॉर्टर साइड का हमारा ट्रेड है, इसके प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए इसे एज अ टारगेट नंबर 3 यूज करेंगे और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वेल, यहां पे आंख बंद करके बाय करना मतलब कंप्लीट गैम्बलिंग हो सकती है। सो इसलिए आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, और इसलिए हम लोग 100 ईएमए को सिर्फ हमारी टारगेट नंबर 3 के एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए ही यूज करेंगे। सो अब जब हम लोग यहां पे ये देखो, यहां पे देखो, अब यहां पे क्या हो रहा है, एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और यहां पे मार्केट ने ब्रेकडाउन देके रिटेस्ट करके नीचे जाना शुरू किया। हमने यहां पे सेल किया, स्टॉप लॉस यहां पे रखा, तो टारगेट नंबर 1 हुआ हमारा 100 ईएमए। इसको भी ब्रेक करता है, अभी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप हम लोग यहां पे सेट कर देंगे। इसको भी ब्रेक करता है तो टारगेट 3 था हमारा 100 ईएमए। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, मैंने क्या बोला, कई बार यहां पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके नीचे जाएगा तो डायरेक्ट भी नीचे जा सकता है। अब जो आंख बंद करके यहां पे बाय कर लिए, एक ही बार में बेटा खाली कर दिया मार्केट ने उसको, तो डायरेक्टली ब्रेक कर दिया और ये हो गया हमारा टारगेट नंबर 4। तो इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4 टारगेट्स आपको ये ईएमए दिखते हैं। तो इसीलिए 100 ईएमए का यूज हम लोग सिर्फ जो अपोजिट साइड का हमने मार्केट के ट्रेड लिया हुआ है उसके प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए ही हम लोग यूज करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो अब जब हम लोग ईएमए स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ रहे थे तो काफी सारे लोग मुझसे पूछते कि सर आप ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते या फिर इंडिकेटर क्यों नहीं पढ़ाते, उनको लगता हमको आता नहीं। वेल, यहां तक कि मैंने यूट्यूब के बड़े से बड़े जिनके मिलियन नंबर्स ऑफ फॉलोअर है, अगर आप उनका भी चैनल ओपन करके दिखाओगे तो वो सारे के सारे ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी पढ़ाने में लगे या फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग बताने में लगे। हालांकि वो खुद कभी सिंगल ट्रेड भी करके नहीं दिखाएंगे, यहां तक कि तो कभी सिंगल अपना एक प्रॉफिट भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, पब्लिक उनके पास में बहुत है, तो क्या हो रहा है 90% लोग फालतू मार्केट में कचरा पड़ रही है। और क्या हो रहा है, ये 90% लोग आते हैं मार्केट में लॉस करने के लिए,
किन के लिए लॉस करने के लिए? देखो यार, मार्केट में कोई लॉस करेगा तभी ना कोई दूसरा आदमी प्रॉफिट करेगा। वो 10% लोगों के लिए जो मार्केट में प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेड करे, और वो उन 90% लोगों ने जो लॉस किया है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट वो 10% लोग कमा ले। सो बोलते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ऐसे काफी सारे मार्केट में झुकाने वाले हैं जो 90% लोगों को गलत डायरेक्शन में एजुकेशन देकर झुका के रखे हैं, और अपने अपने लॉसेस को उन लोगों ने गारंटी करके रखा है। कैसे? वेल भाई, आपका जो इंडिकेटर था MACD, सुपर ट्रेंड, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, बोले 13 EMA को 50 EMA ने काटा तो बाय करो, और 200 EMA को 50 EMA ने ऊपर से नीचे काटा तो सेल करो। अरे भाई, लेकिन ये हकीकत कोई नहीं बताता है कि हम लोगों ने सुबह 9 बजे यहां पे बाय सिग्नल जनरेट किया था आपके इंडिकेटर या फिर EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी ने, और हमारे प्रॉफिट एरिया में वो तो दोपहर को 2 बजे आया। और हुआ क्या? पिछले 4 घंटे से तो वो हमारे लॉस के एरिया में घूम रहा था, और ऊपर से हम लोग क्रांतिवीर हमने ट्रेड लेके रखा था ऑप्शन बाइंग में, उसमें तो थीटा डी क्या होता है। अब मान के चलो 4 घंटे के बाद में भले वो प्रॉफिट एरिया में आ भी जाए, लेकिन क्योंकि हमने ऑप्शन में बाय करके रखा था, तो जब मार्केट, भले हमारा मार्केट तो प्रॉफिट एरिया में आ गया, लेकिन हमने क्योंकि ऑप्शन में बाय करके रखा था, थीटा डी के कारण वो अभी भी हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो अभी भी हमारे बाइंग प्राइस के नीचे ही चल रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे 2 बजे भले एक्चुअल मार्केट तो हमारे प्रॉफिट एरिया में आ गया, लेकिन फिर भी हमारे प्रीमियम हमारे प्रॉफिट एरिया में नहीं है, तो हम लोग दोपहर के 2 बजे फिर लॉस बुक करके ही मार्केट से निकलते हैं। अब इससे हुआ क्या? इससे हमारे दिमाग की दही हो गई, क्योंकि पिछले 4-5 घंटे से हम लोग अपने स्क्रीन में कंटिन्यू लॉस रन करते हुए देख रहे हैं। मार्केट ने हमको थका दिया, हमको एग्जॉस्ट कर दिया, हमारी शक्ति को खत्म कर दिया, हमें मार्केट से किक आउट कर दिया, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये बातें तो मार्केट में जितने भी EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी या तो फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पढ़ा रहे, वो तो ये कोई नहीं बताता फैक्ट। तो आपको सिंपल देखना है, क्या मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग रहता है क्या? क्योंकि इंडिकेटर या फिर कोई भी क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लगभग 2-2.5 महीना मार्केट कंसोलिडेशन फेज में था, यहां पे 2.5 महीना मार्केट कंसोलिडेशन फेज में था, यहां पे कुछ हफ्तों तक के मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन में था, यहां पे कंसोलिडेशन में था। ऐसे जगह पे भाई कोई क्रॉसओवर और कोई इंडिकेटर आपका काम में नहीं आता, आपको हमेशा सिर्फ वो लॉस ही लॉस देगा। अब आप बोलोगे सर आपने हमारी दुखती नस पे हाथ रख दिया, आपको कैसे पता? हम बोलेंगे हमको पता है, क्योंकि एक जमाने में हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है। और हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको प्रॉपर कंपैरिजन करके दिखाऊंगा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग वर्सेस हमारा प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, कौन सा ज्यादा इफिशिएंसी है। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। सो इसलिए हम लोग अभी जो EMS के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ उन्हें हमारे एग्जिट स्ट्रेटेजीज के लिए यूज करेंगे। ओनली मार्केट कहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए सीखेंगे। किसी भी प्रकार के क्रॉसओवर को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। मेरी इस बात को आप लोगों को याद रखना है, 20% ऑफ द काम का नॉलेज विल प्रोवाइड यू द 80% ऑफ द सक्सेसफुल रिजल्ट्स। तो आप लोगों को ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलो बैक हम लोग थोड़ा सा अगेन 2 मिनट बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देखो यार, आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको खुद देखना है। तो देखो यहाँ पे हर एक EMA को मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर रहा है, चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम को ओपन कर लो। अगर इवन मैं 1 आवर का भी टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से मार्केट, देखो पहला सपोर्ट यहाँ पे 20 EMA से लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे 50 EMA से लिया, मार्केट ने अप ट्रेंड में कैरी ऑन किया। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 200 EMA को ब्रेकआउट दे दिया, 2 बार सपोर्ट लिया और साइडवेज होके मार्केट नीचे चला गया। अच्छा, तो अभी इसी को स्टडी करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूं। वो नोट कौन सी है? अगर मान के चलते हैं आपकी EMA लाइन कुछ इस तरीके से गई है और मार्केट इस लाइन के ऊपर है, लेकिन अचानक से क्या होता है, मार्केट इस EMA लाइन को एक बार नीचे ब्रेकडाउन दे देता है, फिर एक बार ऊपर ब्रेकडाउन दे देता है, फिर से नीचे ब्रेकडाउन देता है। सो ऐसे कंडीशन में आपको यह समझना है कि मार्केट साइडवेज है, और ऐसे कंडीशन में मूविंग एवरेज पे भी मार्केट प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको अपना EMA इंडिकेटर को बंद कर देना है और ओनली आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ट्रेड करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर प्राइस ऐसा चल रहा है और मूविंग एवरेज अगर प्राइस के बीचों बीच में से जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। आपको मूविंग एवरेज को बंद कर देना है और सिंपल अपने प्राइस एक्शन के भरोसे पे ट्रेड करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के नॉलेज में कुछ एड ऑन हुआ होगा, कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, और मैं आप लोगों के साथ में जल्दी मिल रहा हूं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आप लोगों को EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा।
कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अगेंस्ट में मैं आपको प्राइस एक्शन भी बताऊंगा और ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ये हम लोग समझेंगे कि क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजीज हम लोगों को यूज करनी चाहिए या फिर हम लोगों को प्योर प्राइस एक्शन को यूज करना चाहिए। दिस इज राम गर्डे, यू आर ऑन निंजा ट्रेडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ निंजा ट्रेडिंग अकेडमी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। साइनिंग ऑफ।